हैं हमारे बीच में आए हैं यहाँ पे धनखड़ साहब के पास में सतनाम जी और बब्बू जी दोनों भाई आए हैं यहाँ पे। ये पहले सिंघू बॉर्डर पर थे और अभी ये लखीमपुर खीरी पे जो हमारे जो वहाँ पे टैनी के लड़के को जमानत हुई उसके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया। तो किसानों के मुद्दे लगातार उठाते रहे। अभी इनसे जो लखीमपुर खीरी का जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो शेयर कीजिए प्लीज़ सतनाम जी। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सबको धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लखीमपुर खीरी में जो अजय मिश्रा टैनी के लड़के की, आशीष मिश्रा टैनी के लड़के की जमानत हुई है और रिहा हुआ वो, उसके दौरान हम गए थे जी लखीमपुर खीरी में, परिवारों से मिले और सारी बातचीत हुई। तो वो कह रहे थे कि हम लोग परिवार वाले सहमत हो गए थे, हम आंदोलन करेंगे और जो आशीष मिश्रा टैनी है उसको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। पर वहाँ जो राकेश टिकैत है वो इस आशीष मिश्रा टैनी को बाहर निकालने में एक अहम भूमिका निभा गया। कैसे कि वो परिवार जो शहीद परिवार थे उनके साथ खड़े होने में वो हिचकिचा रहा था। तो हमने सवाल जवाब करे, सबके साथ गए वहाँ, सबसे पूछा। तो राकेश टिकैत को बोला कि आप परिवारों के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? तो बोला हम शहीद परिवारों के साथ ही खड़े हैं। तो हमने पूछा कि 11 तारीख को जो जमानत हुई थी, ऑर्डर हुए थे, तो आपको 12 तारीख को आंदोलन कर देना चाहिए था। तो फिर वो बोला कि हम कर नहीं पाए, तो इसका मतलब है आप उनके साथ नहीं खड़े हुए। तो इस वजह से जो शहीद परिवार थे वो काफ़ी नाराज़ थे और राकेश टिकैत ने जेल के बाहर आंदोलन करने का वादा भी किया था कि आंदोलन करेंगे और लखीमपुर खीरी का अन्न और पानी नहीं खाएंगे जब तक इसको अंदर नहीं रहता है आशीष मिश्रा टैनी। तो उसके बाद में वहाँ पे कोई उन्होंने ऐसे धरना दिया नहीं जेल के बाहर जो टिकैत साहब ने? नहीं, उन्होंने कोई धरना नहीं दिया। और ये बड़ी चिंताजनक बात है कि राकेश टिकैत ने अपने मुंह से पूरे मीडिया के सामने, एक्सट्रीम मीडिया भी वहाँ था, और उसके सामने कहा कि मैं आंदोलन करूंगा जेल के बाहर, तो आंदोलन किया नहीं उन्होंने। तो वहाँ पे जो पहले ये कह रहे थे भी संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ पे पक्का मोर्चा लगाएगा 30 जनवरी को, तो उसके वहाँ पे लगा हुआ था? यहाँ पे लोग गए हुए थे यहाँ से हरियाणा से या पंजाब से? बिल्कुल, जिन्होंने कहा था 15 जनवरी को, क्योंकि पूछताछ दल वालों ने इनसे पूछा था तो भी जवाब दो भी आप क्या कर रहे थे। इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम लखीमपुर खीरी में मोर्चा लगाएंगे पक्का। पर वो भी इन्होंने वादा खिलाफी की तरह, जैसे मोदी ने वादा खिलाफी की, इन्होंने भी शहीद परिवारों के साथ वादा खिलाफी की और मोर्चा नहीं लगाया। तो क्या आप जो वैसे इन्होंने आखिरी मीटिंग जो थी उसमें ये तय किया था, तो क्या आप इसी उम्मीद में गए थे कि वहाँ पे पहले से मोर्चा मिलेगा और आप उनके समर्थन में गए थे यहाँ से, या अपना खुद से अलग से मोर्चा बनाने गए? नहीं, हमें पता था कि इन्होंने मोर्चा नहीं लगाया, क्योंकि हम 2-3 बार वहाँ हमारे साथी गए थे भी मोर्चा लगा या नहीं लगा, पर इन्होंने मोर्चा नहीं लगाया था। हमें पता था कि मोर्चा नहीं लगाया। हम जो आशीष मिश्रा टैनी की जमानत होने के उन्होंने ऑर्डर किए थे सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद ने, तो उसके उपलक्ष्य में गए थे कि हम जमानत का विरोध करते हैं। तो जो आप जो है उन लोगों की मदद के लिए गए थे जो जमानत हो रही थी और जो शहीद किसान थे उनके समर्थन में उस जमानत के विरोध में गए थे, तो आपको जो हमारे एसकेएम के संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है उनका समर्थन सहयोग मिला कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि राकेश टिकैत ने तो बिल्कुल ही कह दिया कि हम साथ तो हैं, लेकिन वो पूरी तरह साथ ही नहीं है, क्योंकि वो खड़े नहीं हुए। उनके 11 तारीख को जो जमानत के रिहा के होने के ऑर्डर हुए थे, तो उनके घर में मिलने के लिए गए भी, क्या बात है, कोई बातचीत ही नहीं है, घर वालों से कोई संपर्क नहीं किया उन्होंने। और आपके साथ बब्बू जी भी गए थे वहाँ पे, ये छोटे जवान जो हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? जी, जैसे सतनाम भाई ने बता दिया वैसे सारा कुछ गलत ही हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि टिकैत साहब ने ऐसा ऐलान करने के बाद भी कुछ कर नहीं पाए। मैं टिकैत साहब से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जो बात कहते हैं उस पर अड़ा करिए, ये नहीं कि चुप चुपे भाग जाना चाहिए। वहाँ पे परिवार के जो लोग थे वहाँ पे उनका कैसी, जो शहीद लोग, जो किसान शहीद हुए थे, 4 किसान शहीद हुए थे, या हमारा पत्रकार एक शहीद हुए थे, तो उनके परिवार के लोग भी थे, उनकी कैसी प्रतिक्रिया रही? जी, बहुत अच्छी थी। हम लोग ने उनके घर खाना खाया, एक दिन रुका भी, उन्होंने आंदोलन करने का तो भी बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद टिकैत साहब ने उनको गुमराह कर दिया और उसके बाद वो उनके साथ गए और उसके बाद 5 मेंबर की कमेटी बनी, फिर जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब फिलहाल न्यूज़ तो खबर मिली नहीं क्या हुआ क्या नहीं, तो इसी वजह से। तो आप जो है ये जो अभी इनको आशीष मिश्रा को जमानत हुई उसमें टिकैत साहब की क्या भूमिका मानते हैं आप? बिल्कुल जी, जैसे राकेश टिकैत ने ये बोला कि हम आंदोलन करेंगे, वो परिवारों के और हमारे प्रेशर से जब हमने सवाल जवाब किए तो उसने बौखलाहट में ये कह दिया कि हम आंदोलन करेंगे। मीडिया ने कवर भी कर लिया सारी बात। अब उन्होंने आंदोलन नहीं किया और स्पष्ट रूप से यही है कि ये
सरकार के साथ मिल के और आशीष मिश्रा टैनी को बाहर निकालने में भूमिका निभा रहे थे। और हमारे को भी बोला गया कि इस लड़के को स्पेशली पॉइंट आउट किया गया कि इस लड़के को अरेस्ट करो, नहीं तो आंदोलन कर देंगे शहीद परिवारों के साथ मिलके। तो इस अगर आंदोलन हो जाता तो ये उनका जो प्लानिंग थी वो खराब हो जाती। मुख्य बात ये है कि अब जो है किसान को, धनखड़ साहब आप क्या कहेंगे, भी किसान को खुद जागना पड़ेगा, इन नेताओं के जो नेता लोगों के भरोसे कोई आगे की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्या ऐसा आप सोचते हैं? 15 जनवरी को आप शायद सिंगू बॉर्डर भी थे और वहाँ एक नारा था, अली बाबा 40 चोर। शायद भूल गए कि वे 40 की बजाय 43 थे। 43 में ये वही टीम रह रही थी, 3 जने, योगेंद्र, राकेश टिकैत और इनके सहपाठी एक और जो हरजन मोल्ला है। अब ये 3 40 कहाँ गए कोई पता नहीं। रही इनकी बात, हम पहले भी कहते थे कि पूरे देश को एक मोदी ने छला है और किसान आंदोलन को इन 43 ने छला है, उसमें टिकैत भी एक है। तो ये जो शहादत की, जो 716 सी शहादत थी, उसमें जो लखीमपुर वाला जो पॉइंट था, ठीक है वो इग्नोर करना, लेट करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन धोखा करना शहादत के साथ सबसे बड़ी हानि, सत्य कहोगे हम। तो बाकी ये नहीं मानेंगे कि हम लोग जो जागरूक नहीं थे, कि नेता तो हमारे आगे आते हैं, उनको हम लोग जो है उनको लगातार जांचते परखते रहें और उनसे काम करवाएं, ऐसा आप हमेशा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी गलती नहीं रही जो इन नेताओं ये कह रहे हैं 716 शहादत के बाद अगर किसान की आंख अभी भी ना खुले कि हमारे ये जो किसान नेता ये ही सबसे बड़े धोखा है। जब किसान की लड़ाई आई, सबसे पहले गुनाह इनका यही था, जब किसान की लड़ाई आई जब ये छोड़ के भागे। दूसरा गुनाह इनका ये था, 716 किसानों की शहादत पे पूरे हरियाणा जश्न में डुबोया, ये दूसरा गुनाह था। तीसरा गुनाह जो लखीमपुर जो 5 साथी ये शहीद हुए, उनके पीड़ित परिवारों से मुंह फेरना, ये धोखा नंबर 3 है। चौथा, अभी भी जो इस किसान को गुमराह कर रहा है, ये सबसे बड़ा धोखा है। इससे बाहर नहीं निकलेंगे, किसान को बचाने वाला कोई और नहीं आएगा, किसान को खुद खड़ा होना होगा। अभी जो है इनके साथ में ये ऐसी घटना हुई है कि जो जिन्होंने गलती की थी उनको तो पुलिस ने छोड़ दिया और हमारे किसान भाइयों को मार दिया। बिल्कुल, जब ये हादसा हुआ लखीमपुर का, उस समय एक टिकैत को छोड़ के किसी ऐसे किसान नेता का नाम बताओ जो लखीमपुर पहुंचा हो, क्योंकि वे रास्ते में ही उड़ जाए गए थे। नेताओं की बात ठीक है, लेकिन ये जो सरकार, अब तो इलेक्शन हो गए, आज इलेक्शन हो गए हैं, पंजाब में इलेक्शन आज हो गए हैं, इस टाइम तक हो चुके हैं, यूपी में भी शायद एक चरण का रहता है, इलेक्शन हो चुके हैं। अब इलेक्शन वाली बात तो नहीं रही, लेकिन अभी जो है जो किसान जो इसमें बाद में फंसे हैं, जैसे हमारे यहाँ चोर आ जाए और चोर को छोड़ दिया जाए, चोर को पकड़ने वाले को जेल में डाल दिया जाए, ऐसी कहानी हो गई। तो उन जो हमारे किसान भाई जो फंस गए हैं, उनको जो है रिहा करवाने के लिए किसान नेता क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। भाई हम अगस्त में बार बार कहते थे, हमारा जो इस आंदोलन के दौरान वो रहा है, वो पंजारे का रोल रहा है। पंजारे का मतलब ये होता है, वो अपने फसल से भरी हुई गाड़ी को भी बचाता था और वो बैलों को भी सीधा चलाता था। लेकिन इनको पंजारे पसंद नहीं थे, क्योंकि ये पंजारे तो जरूर थे लेकिन सरकार इनको हैंडल कर रही थी। अगर किसान की ना तो इनको पीड़ा थी, ना किसान के मुद्दे पे थे ये। अगर किसान के मुद्दे पे होते तो MSP कानून हल करवा के जाते। 716 खो दिए, 13 महीने खो दिए, पूरे उसका जीवन इतिहास है कि भाई सबसे बड़ा आंदोलन बढ़ाया ये। और उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर समझौता हो, समझौता ही था ना, 4 लाइनों का जो समझौता था संयुक्त मोर्चे का, नो प्रॉफिट नो लॉस का था। कहाँ है वो MSP कानून? वो तो कमेटी पे आन खड़े हुए। अब कमेटी पे भी कोई बात नहीं कर रहा,
अब तो वे उसको वो बोलते हैं कि भाई कटोरा लेके खड़े हो गए, कोई एक कमेटी के नाम की पर्ची डाल दो, वो पर्ची में कौन सदस्य हो, क्या क्या वो है तर्क तो इसका? अभी मुख्यतः जो मांगे बची हैं वो है एमएसपी की डिमांड, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की, और साथ में जो किसानों जो मेन जो उसमें जो कल्प्रिट था आशीष मिश्रा, उसको रिहाई कर दिया है जमानत पे, और हमारे जो किसान बंधु हैं जो कि प्रतिक्रिया में जिनको फंसाया गया है उनको जेल में डाला गया है, तो उनकी रिहाई भी एक मुख्य मुद्दा रहेगा। और आगे आप अपेक्षा करता हूँ आप सभी लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की। किसान को मजबूती से लड़नी होगी, नेता की बात कोई मत देखो, हरेक को अपने गांव स्तर ब्लॉक स्तर पे लड़ाई लड़नी होगी, वहीं खड़े होकर आवाज देनी होगी। अगर किसान नेता को अगर चेहरा मान लिया तो कोई तो चौटाला गैंग में शामिल मिलेगा, कोई गुलाबी गैंग में मिलेगा, कोई किसी और में मिलेगा। हम ये कहते हैं किसान की लड़ाई लड़नी है तो वही भगत सिंह वाला सिंबल लेना होगा, भगत सिंह की सोच पे चलना होगा। साथ ठीक है, कोई इतने उसमें किसानों का जो इतना बड़ा आंदोलन चला, साथ भी और सभी को मिल के चलना चाहिए, लेकिन कोई पॉलिटिकल आदमी को इसमें बीच में ना लेके लोगों को किसानों की तरह आना चाहिए। वो क्या चाहे किसी भी उससे अटैच हो, पॉलिटिकल पार्टी को दूर छोड़ के आज किसान की लड़ाई है, और ये बात किसानों तक हर एक भाई के पास पहुंचाएं। सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं। किसानों की लड़ाई किसानों को लड़नी होगी। जय किसान, जय जवान।